हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सचिदानंद। मैं अपने यूट्यूब चैनल अंशुमान भट्ट पर मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे मेरे चैनल से जुड़ करके। दोस्तों, बता दें कि हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है, तो संख्याओं का वर्गीकरण में हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं, इंटीजर नंबर किसे कहते हैं, इन सारी बार मतलब कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं, इन सारे प्रश्नों का जितना हम मतलब बता रहे हैं नंबर के बारे में, इन सारे नंबरों पर आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। ग्रुप डी के ही एग्जाम में पूछे गए थे, जिसमें बहुत सारा बच्चा उसका जवाब नहीं दे पाया था। तो बच्चों, समय को न गवाते हुए हम लोग पढ़ते हैं नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में, संख्याओं का वर्गीकरण के बारे में। संख्याओं का वर्गीकरण देखते हैं बेटा। चैप्टर का नाम है संख्याओं का वर्गीकरण। क्या है? संख्याओं का ठीक है, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण, जब हम वर्गीकरण करते हैं बेटा, तो संख्या का जब हम वर्गीकरण करेंगे, जब भी संख्या का आप वर्गीकरण करेंगे, संख्या का मतलब नंबर, संख्या मतलब आप नंबर्स का जब आप वर्गीकरण करेंगे, इसे दो पार्ट में बांटेंगे। तो पहला पार्ट को हम बोलते हैं एक वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। चलो, आप बस नोट करते चलना, ध्यान दीजिएगा। संख्या को हम दो पार्ट में बांटेंगे, पहला वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। ठीक है, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं हिंदी में, इसे रियल नंबर बोलते हैं। तो काल्पनिक संख्या हो या तो वास्तविक संख्या हो, तो काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। समझ में आ रहा है कि नहीं? काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या। जरा आप ध्यान दो, अगर हम एक नंबर लाइन रेखा, मतलब कि लाइन एक रेखा बनाते हैं, इस तरह से हम रेखा खींचते हैं, हम ऊपर थोड़ा सा इमेज कर देते हैं ना, कोई दिक्कत? अगर हम ऊपर एक रेखा खींचते हैं इस तरह से हम रेखा खींचते हैं, लाइन खींचते हैं इस तरह से, तो इस तरह से हम यहाँ पर जो बीच में जो नंबर लिखे जाते हैं उसको हम वो 0, इस साइड हमारा क्या होता है पॉजिटिव, इस साइड क्या होता है निगेटिव होता है। अगर इस साइड पॉजिटिव है तो बेटा तो प्लस का 1 लिखे, मतलब प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, ठीक है, और प्लस का 4, और आगे इसी तरह से इंफिनिटी तक जाता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर इस साइड करते हैं तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 4, कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक, अनंत तक जाएगा। तो ये जो संख्याएं आपको दिखाई दे रहा है, इस साइड आप 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक, इधर 0 -1 -2 -3 -4 -5 इन्फिनिटी तक, मतलब अनंत तक। तो इन सारी संख्याओं को, जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर लिख सकते हैं बेटा, उसे हम बोलते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो हम नोट कर सकते हैं यहाँ पे कि जिन संख्याओं को या जिस संख्या को, नोट करना आप सभी लोग, कि जिस संख्या को हम संख्या रेखा पर लिख सकते
सकते हैं उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं को हम कहाँ पर लिख सकते हैं, नंबर रेखा पर, लाइन रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, उन्हें हम रियल नंबर कहते हैं या वास्तविक संख्या कहते हैं। और दूसरा बेटा कि जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम काल्पनिक रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, एग्जाम्पल के तौर पर, तो जैसे इन सारी संख्याओं को हम क्या कर रहे हैं, संख्या रेखा पर निरूपित कर रहे हैं। तो सारी की सारी संख्याएं हमारे क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर हैं। वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर है। बात तो बहुत छोटा है, लेकिन ये छोटे से छोटे क्वेश्चन का जवाब हम नहीं दे पाते हैं। ठीक है, हम आपको जीरो से लेकर के हीरो तक चलेंगे, आप ध्यान देना चाहिए। तो चलो देखो, तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बोलते हैं, यहाँ पर जो भी संख्याएं निरूपित हैं सब के सब क्या है, रियल नंबर है। तो आप बोलेंगे कि प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, ठीक है, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और 0, ये सब सारी संख्याएं क्या है, आपके रियल नंबर है। सारी संख्याएं क्या है बेटा, रियल नंबर है। अगर यहीं पर हम काल्पनिक संख्या की बात करते हैं कि काल्पनिक संख्या की किसे कहते हैं, या इमेजिनरी नंबर, जिन संख्या को हम जिस संख्या को हम संख्या रेखा पर लिख नहीं सकते उन्हें हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि रूट में -2, रूट में जब -2 निकालेंगे तो ऐसे हम -2 को हम इस रेखा पर हम क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित नहीं कर सकते। अब जैसे -√3 माइनस का रूट -1, इस तरह की जो संख्याएं आएंगी, इन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम काल्पनिक नंबर कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? तब हम थोड़ा से आगे बढ़ते हैं। चलो देखो आप सभी लोग, एक बात अगर देखना है आप लोगों को, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इन सारी संख्याओं को यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इन सारी संख्याओं को, तो इन सारी संख्याओं को 1 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 इन्फिनेटिव तक, ये जो प्लस वाला पॉजिटिव वाला जो पर्सन है जो 1 से शुरू होता है, इसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं बेटा? इसे प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या, इन्हें हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8, जो आपके गिनती की संख्या है, गणना की संख्या है, उस संख्या को, उस नंबर को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर इंग्लिश में बोला जाता है। इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोला जाता है। चलो, अगर हम इस संख्या में अगर हम इसे जोड़ देते हैं, किन्हें जोड़ देते हैं? इनको। जरा ध्यान दो आप सभी लोग। अगर हम 0 को ले लेते हैं इस तरह से, इन पूरे नंबर को ले लेते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, जो आपको ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। तो जो ब्लू कलर का मतलब कि हमारे पास 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 इन्फिनेटिव तक, अनंत तक जो है, जिसमें 0 शामिल हो गया है, इस 1 में कौन सा शामिल होगा बेटा? 0 शामिल हो गया। अगर इस 1 में अगर 0 शामिल हो गया है, तो अब इस नंबर को हम बोलते हैं होल नंबर। इस नंबर को क्या बोलेंगे? जब 0 शामिल हो गया तो होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे बेटा? पूर्ण संख्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे। उम्मीद है कि समझ में आ रहा है। ठीक है, इन सारी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे?
पूर्ण संख्या बोलेंगे। क्लियर है सभी लोगों को? अगर हम इन सारे नंबरों को ऐड कर देते हैं, यहां से लेकर के यहां तक पूरा का पूरा, इसको हम दूसरे कलर से लिख देते हैं। जरा ध्यान दो सभी लोग, इसको हम दूसरे कलर से कर देते हैं। जैसे इसको हम यहां से लिख दे कि इन सारे मतलब कि माइनस का 0, ठीक है, इन सारी संख्याओं को अगर हम लिख लेते हैं इस तरह से, इस तरह से, समझ में आया कि नहीं? इन सारी संख्याओं को लिख सकते हैं। तो इसे तो पूर्णांक मतलब इसे वास्तविक संख्या तो बोला ही जाएगा, लेकिन साथ साथ इस संख्या को हम पूर्णांक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पूर्णांक। इन संख्या को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक भी बोलते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं और पूर्णांक किसे कहते हैं। क्लियर है सभी लोगों को? तो आप देखो, अगर कोई आपसे पूछ देगा कि रियल नंबर क्या है, तो जिस संख्या को, जिस नंबर को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं उसे हम रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर मतलब 0 प्लस वाला, 0 से हम चालू करेंगे प्लस की तरफ जाएंगे इन्फिनिटी तक, 0 से चालू करेंगे माइनस की तरफ इन्फिनिटी तक जाएंगे। ये हमारे पास हो गया क्या बेटा? रियल नंबर, वास्तविक संख्या है जिन्हें हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। दूसरा हमने इमेजिनरी नंबर बताया। इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या उसे कहते हैं जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। जैसे -√1, -√3, समझ में आया कि नहीं? -2 इस तरह की संख्याएं जो है इन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते, इसे हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। लेकिन जैसे ही हमने बताया कि यहाँ पर जो हमने यहाँ पर इस सारी संख्याओं को हमने नोट किया था प्लस से लेकर के माइनस तक, मतलब प्लस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस इन्फिनिटी तक संख्याओं को जब हमने नोट किया था, तो हमने बताया था कि जो प्लस वाला वैल्यू होता है उसे हम नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो माइनस वाला वैल्यू है मतलब जो 0 को ले लेते हैं, 0 +1 +2 +3 +5 इस तरह से ले लेते हैं, तो इसे बोलते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? अगर हम पूरे मतलब कि प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक ये संख्याओं को अगर हम ले लेते हैं तो उसे हम पूर्णांक बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है सभी लोगों को? जरा हम इससे थोड़ा से आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? चलो चलो, अभी अभी हमने जो बताया था आप लोगों को कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर मतलब पूर्णांक नंबर, काल्पनिक संख्या और रियल नंबर के बारे में आपको हमने बताया था। तो इन संख्याओं को थोड़ा सा हम रिपीट करते हैं, जरा ध्यान दो सभी लोगों। अगर हम बोलते हैं कि प्राकृतिक संख्या के बारे में, प्राकृतिक संख्या के बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में अगर बोल दें कि प्राकृत संख्या, प्राकृत प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या में क्या शामिल हुआ था बेटा? आप बता सकते हो कि प्राकृत संख्या में सर +1 का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, ठीक है, और प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक जो संख्याएं थी शामिल हुई थी। अगर हम बोल दें आपको पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या में कौन शामिल हुआ था? पूर्ण संख्या की बात करते हैं कि पूर्ण संख्या में कौन शामिल हुआ था। तो पूर्ण संख्या में शामिल होने वाले जो सदस्य थे ये हमारे पास 0 से चालू होता है, वही 0, +1, +2, +3, +4, +5 प्लस डॉट 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 कहाँ? इन्फिनिटी तक। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं? और एक संख्या हमने बताया था पूर्णांक के बारे में, पूर्णांक के बारे में, पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक के बारे में बताया था। पूर्णांक में हमने बताया था ये सारी संख्याएं शामिल होती हैं जो माइनस का, मान लेते हैं -5, -4, -3, -2, -1, 0, ठीक है, प्लस का 1, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, ठीक है, इन सारी संख्याएं इन्फिनिटी तक, ये सारी संख्याएं कहां तक? इन्फिनिटी तक। इसे हम पूर्णांक बोलते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? पूर्णांक बोलते हैं। तो अगर आपसे एक हम क्वेश्चन पूछ लें, मतलब पहला क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, ये बात सत्य है कि असत्य है? सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृत संख्या
सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती है। ये बात सत्य है कि असत्य है? पहला क्वेश्चन, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये बात सत्य है कि असत्य है? दूसरा क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। ये बात आपको सिर्फ बताना है कि ये बात मेरा सत्य है कि असत्य है, ठीक है। चलो ध्यान दो सभी लोग कि सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या एक पूर्ण संख्या है या सभी पूर्ण संख्या क्या एक प्राकृतिक संख्या है। इन सारे यहाँ हमने जो कंसेप्ट बताया है उन कंसेप्ट के आधार पर आपको बताना है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं जो हैं एक पूर्ण संख्या है। चलो ध्यान दो, हम देखते हैं ये बात हमने सत्य लिखा है कि असत्य लिखा है, इस बात को देखते हैं। ये बात हमने सत्य लिखा है कि असत्य लिखा है, इस बात को देखते हैं। चलो आप देखो, यहाँ पे देखो, सभी प्राकृत संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत कौन कौन आता है बेटा? प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत प्लस का 1, प्लस का 2 और प्लस का 3 और डॉट डॉट इन्फिनिटी तक आता है। ये हमारे पास प्राकृत संख्याएं हैं, समझ में आ रहा कि नहीं। और पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या हमारे पास 0, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। मतलब कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। मतलब जब से सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ गई कि नहीं, से 0 को हटा दे, तो ये बात सत्य है कि असत्य है? तो कहेंगे सर ये बात तो सत्य है कि सभी जो प्राकृत संख्या है ना वो पूर्ण संख्या होती है, ये बात सत्य है। जितने भी प्राकृत संख्या है पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती हैं, ये बात क्लियर है ना। चलो क्लियर है ना सभी लोग। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं जो है नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, ठीक है, तो ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर क्या होल नंबर है? समझ में आया कि नहीं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है, तो बिल्कुल सब है। जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं वो पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या मेरा 0 से चालू होता है। क्लियर सभी लोगों को। तो ये बात मेरा क्या है? सत्य है। ये बात क्या है? सत्य है। ये बात सत्य है, सत्य है, ट्रू है। समझ में आया कि ये बात सत्य है। क्लियर है सभी लोग। चलो, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं? सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या मतलब सभी पूर्ण संख्या तो मेरे पास 0 से 1 इन्फिनिटी तक है, और सभी पूर्ण संख्या मतलब सभी पूर्ण संख्या में 0 शामिल हो गया ना, तो क्या ये प्राकृतिक संख्या है? सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं ना है। सभी पूर्ण संख्या अगर प्राकृतिक संख्या होती तो 0 भी क्या होती? प्राकृतिक संख्या होती। तो 0 तो यहाँ प्राकृतिक संख्या है नहीं, अर्थात ये बात क्या है बेटा? असत्य है। ये बात क्या है? असत्य है, असत्य है। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है ना। चलो थोड़ा से हम इसको डायग्राम से समझाते हैं आप लोगों को। डायग्राम से कैसे समझते हैं इन बातों को, हम चला इसको इरेज कर देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। चलो आप ध्यान दो सभी लोग। अब हम इसको डायग्राम से समझते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर और पूर्णांक संख्या के बारे में, ठीक है। एक हम डायग्राम बनाते हैं। अगर हमने एक डायग्राम बनाया कि एक डायग्राम है हमारे पास इस प्रकार का, ठीक है, इस प्रकार का डायग्राम है, ठीक है। इसमें लिख देते हैं प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, ठीक है। एक दूसरा डायग्राम हमने बनाया इस तरह का, ये है हमारे पास पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। और एक तीसरा डायग्राम हमने बनाया, ठीक है, एक तीसरा डायग्राम हमने बनाया है पूर्णांक। क्या बनाया है? पूर्णांक संख्या, पूर्णांक, ठीक है। और हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहे हैं, उन सारे क्वेश्चनों का जवाब देना है, ठीक है, इस डायग्राम के आधार पर। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, दिखाई देगा, हम नोट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक हैं। सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक है। ये बात सत्य है कि असत्य है, ये हमको देखना है।
सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक हैं। दूसरा क्वेश्चन कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है। सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। तीसरा क्वेश्चन हम दे रहे हैं आप लोगों को कि सभी पूर्ण संख्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक हैं। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक हैं। चौथा, सभी पूर्णांक एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है। पांचवा क्वेश्चन, सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है। छठा, आपको बताना है सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है। ये हमारे पास 5-6 क्वेश्चन हैं। इन सारे क्वेश्चनों का जवाब हमको देना है कि ये सारे क्वेश्चन में कौन सा बात सत्य है, कौन सा बात असत्य है। ठीक है, इस पर ध्यान देना क्वेश्चन। चलो देखते हैं। सभी, यहाँ पर लिखा है सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक हैं। सभी प्राकृत संख्या का डायग्राम यहाँ पर है और पूर्णांक का पूरा है। ये पूरा का पूरा क्या है बेटा? पूर्णांक है। तो पूर्णांक के अंतर्गत क्या आता है? प्राकृत संख्या। पूर्णांक के अंतर्गत क्या होता है? प्राकृत संख्या आता है। पूर्णांक के अंतर्गत प्राकृत संख्या आता है। तो सभी प्राकृतिक संख्या जो है पूर्णांक के अंतर्गत क्या होते हैं? आते हैं। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब ये बात क्या है? सत्य है। ये बात क्या है? सत्य है। जितने भी प्राकृतिक संख्या है सब पूर्णांक के अंतर्गत क्या है? आते हैं। ये बात क्या है? सत्य है। तो ये बात क्या है बेटा? सत्य है। सत्य है ये बात कि जितने भी प्राकृतिक संख्या है सब के सब पूर्णांक के अंतर्गत आते हैं। तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक हैं। बिल्कुल सही है। चलो दूसरा देखते हैं। आगे लिखा गया है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हैं। सभी प्राकृतिक संख्या का तो ये हो गया। सभी पूर्ण संख्या तो ये हो गया। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत आते हैं। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत आते हैं। ये भी बात क्या है? सत्य है। ये भी बात क्या है? सत्य है। इस बात को भी हम क्या कहेंगे? सत्य है। क्लियर है? अब देखते हैं इसे। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है। जितने भी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या का डायग्राम तो हमारे पास ये है और पूर्णांक का ये वाला है। तो सभी पूर्ण संख्या जो है ये पूर्णांक के अंतर्गत है ना। तो सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक के अंतर्गत आता है। तो सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है। ये भी बात क्या है बेटा? सत्य है। ये भी बात क्या है? सत्य है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे देखते हैं। सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या है। सभी पूर्णांक ये सभी पूर्णांक तो ये हो गया ना बेटा। सभी पूर्णांक जो है प्राकृतिक संख्या है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसका तो डायग्राम ये वाला है। इसके अंतर्गत रहता तब ना। तो प्राकृतिक संख्या ये है। सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसको हम नंबर लाइन से भी पता कर सकते हैं। जैसे हमने नंबर लाइन को लिखा था कि नंबर लाइन में जो होता है हमारे पास ये होता है 0, ये होता है प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 डॉट इन्फिनिटी तक, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। देखो, आप देखो जरा, ध्यान दो सभी लोग, इस तरह से पर ध्यान दो कि सभी पूर्णांक में तो ये पूरा आगे नंबर, इस पूरे नंबर को हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस पूरे नंबर को हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। सही बात है। तो सभी पूर्णांक के अंतर्गत क्या आ गया? प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी आ गया। पूर्णांक के अंतर्गत क्या आ गया बेटा? प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी आ गया। लेकिन पूर्ण संख्या के अंतर्गत क्या आया?
पूर्ण संख्या के अंतर्गत क्या आएगा, पूर्ण संख्या के अंतर्गत, तो पूर्ण संख्या के अंतर्गत सर जो 0 से है जो इधर तक इंफिनिटी है एक पूर्ण संख्या होगा। तो सभी पूर्ण संख्या को हम पूर्णांक क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक हैं, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है नहीं, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या सिर्फ 0 + 1 + 2 + 3 ये होता है। अब पूर्णांक में तो माइनस वाला भी आ जाता है, इसलिए यह बात क्या हो जाता है, असत्य हो जाता है। इस बात को हम क्या कहेंगे, असत्य है। ये बात क्या है, असत्य। समझ में आ रहा है ना, ये बात क्या है, असत्य है, असत्य है, फॉल्स। सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है। सॉरी, प्राकृत संख्या की बात कर रहे थे, प्राकृत संख्या यहाँ पर होगा, ठीक है, वही बात है। तो ठीक है, हम थोड़ा सा सॉरी, अब थोड़ा से उधर ध्यान नहीं दिए थे हम, तो ये यहाँ पर प्राकृत संख्या बोलना था, तो प्राकृत संख्या तो इसी को न बोलते हैं बेटा, तो भी असत्य हो गया कि नहीं। तब देखो आप सभी लोग, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है, सभी पूर्णांक तो हमारे अंतर्गत ये आ गया, तो सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है नहीं, नहीं नहीं, क्योंकि पूर्णांक के अंतर्गत माइनस वाला भी आता है, तो ये भी बात क्या है, असत्य है, ये भी बात क्या है, असत्य है, ठीक है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, सभी पूर्ण संख्या, अगर पूर्ण संख्या के अंतर्गत 0 भी आता है, ये भी क्या है, असत्य है। सभी प्राकृत संख्या, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती, क्योंकि 0 तो पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या तो 1 से शुरू होती है, तो ये भी क्या बात हो गया, असत्य हो गया, असत्य हो गया। दिखाई दे रहा है, ठीक है, असत्य हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो ध्यान दो, एक हम ट्रिक बताते हैं। जैसे हम बाहर से मतलब अंदर से बाहर तक जाएंगे, अंदर से जब हम बाहर की तरफ जाएंगे तो सभी बात सत्य होगा, सभी बात क्या होगा, सत्य होगा। जरा ध्यान दो, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, बिल्कुल सही है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है। समझ में आ रहा कि नहीं। अगर कहीं कहीं बोल दे कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है, नहीं, असत्य है। सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या है, नहीं, असत्य है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, नहीं, असत्य है। समझ में आ रहा कि नहीं। तो हम बाहर, अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, सत्य, ठीक है। लेकिन अंदर से मतलब बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो क्या होगा, असत्य होगा। अंदर से हम मतलब बाहर से हम अंदर की तरफ आएंगे तो असत्य, अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, सत्य होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा हम इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं डायग्राम के, अभी हमने बताया कि अगर हम जो है कि डायग्राम में, जैसे कि अभी हमने बताया कि अगर ये मान लो आप सभी लोगों के पास एक प्राकृत संख्या का डायग्राम है, ठीक है, थोड़ा हम इसको इरेज करके फिर से बता देते हैं। ये जो मेरा है, मान लेते हैं प्राकृत संख्या का डायग्राम है, यहाँ पर हम नेचुरल नंबर लिख रहे हैं, सिर्फ यन से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप समझ जाना कि नेचुरल नंबर है, ठीक है, ये नेचुरल नंबर है। और ये जो डायग्राम हम बना रहे हैं ये होल नंबर है, मतलब पूर्ण संख्या है, ठीक है। और ये जो बना रहे हैं हम जो डायग्राम है, ये जेड हम पूर्णांक बोल दे रहे हैं ना, जेड को हम पूर्णांक बोल सकते हैं, ठीक है, जेड से हम निरूपित कर रहे हैं पूर्णांक को। तो अगर हम कहते हैं, अगर हम बाहर से अंदर की तरफ आए या अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से अगर हम बाहर की तरफ जा रहे हैं तो सभी बात क्या होंगी, सत्य हो जाएंगी, सभी बात क्या हो जाएंगी, सत्य हो जाएंगे। अगर बाहर से हम अंदर की तरफ आ रहे हैं तो सभी बात क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी, असत्य, असत्य मतलब कि खाल्स हो जाएगा, एक ट्रू हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बोल देते हैं, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, मतलब अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, हाँ है। सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक है, अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, है। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है, हाँ है, सत्य है। समझ में आ रहा है कि नहीं। यही बात हम बोलते थे, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है, नहीं है, असत्य है। सभी पूर्णांक नेचुरल नंबर है, नहीं, असत्य है, प्राकृत संख्या। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, नहीं है, असत्य है। उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आया होगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा हम उससे आगे देखते हैं परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या, परिमेय, ठीक है, संख्या, परिमेय संख्या के बारे में। तो जिस संख्या को अगर हम p/q के रूप में लिख देते हैं, जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख दें, उस संख्या को हम परिमेय संख्या बोलते हैं। जरा ध्यान दो, नोट करो। जिस संख्या को, जिस
जिस संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहां p और एंड का साइन लगाते हैं और q पूर्ण संख्या हो, ठीक है, p और q क्या हो, पूर्णांक हो, ठीक है, p और q पूर्णांक हो, जहां q नॉट इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब क्या है, सभी संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? चलो, कौन कौन सी संख्या परिमेय संख्या होती है, हम एग्जाम्पल से जरा समझते हैं कि एग्जाम्पल से हम कैसे समझते हैं। जरा ध्यान दो सभी लोग। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं 5/4 हम लिख सकते हैं p बाई क्यू के रूप में ना। तो 5 भी क्या है, एक पूर्णांक है, और 4 भी क्या है, पूर्णांक है। समझ में आ रहा कि नहीं? 4 भी क्या है, पूर्णांक है। तो इसे हम पूर्ण संख्या बोलेंगे, मतलब p बाई क्यू के रूप में लिख दिया। लेकिन q हमारे पास जीरो नहीं है, q हमारे पास क्या है बेटा, जीरो नहीं है। तो यहाँ पर तीनों बातें फॉलो किया है, p और q पूर्णांक होने चाहिए, साथ साथ q हमारे पास जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलते हैं। चलो देखते हैं, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर -2/1, ठीक है। देखो 1 ये जीरो नहीं है, q जीरो नहीं है, ये क्या पूर्णांक है कि नहीं है? पूर्णांक का मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, मतलब जीरो भी उसमें क्या है, जीरो भी क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब जो अपने आप में पूरा हो, पॉइंट में नहीं होने चाहिए, दशमलव में नहीं होने चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं? अपने आप में पूरा हो। तो आप देखो, अगर हम इस तरह से लिख दें, सिर्फ -3 लिख दें, तो -3 भी क्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि यहाँ पर इसके मतलब बटे में 1 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 1 लिख देते कोई दिक्कत नहीं है। तो -1/3 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। अगर हम 0/2 लिख दें, 0/2, तो ये भी एक क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है क्योंकि जीरो क्या है, एक पूर्णांक है। क्योंकि पूर्णांक का मान तो होता है बेटा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, तो माइनस और प्लस के बीच में जीरो आता है। तो जीरो एक पूर्णांक है और 2 भी क्या है, पूर्णांक है। समझ आया कि नहीं? एक पूर्ण संख्या है। क्लियर है ना? एक पूर्ण संख्या है। तो हम बोल सकते हैं कि यह क्या है, एक परिमेय संख्या है कि नहीं। अगर हम कर दें कि 1/3 तो 1/3 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो इन सारी संख्याओं को हम बोल सकते हैं क्या, परिमेय संख्या। इन सारी संख्याओं को हम क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या। लेकिन अगर हम सिर्फ √2 लिख दें, तो ये पॉइंट में आंसर जाएगा। इसे पूर्णांक हम मतलब परिमेय संख्या इसे हम नहीं बोल सकते हैं, इसे हम परिमेय संख्या नहीं बोल सकते हैं। समझ आ रहा है नहीं? तो हम परिमेय संख्या के बारे में जाना कि जिस संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहां p एंड q पूर्णांक हो, q नॉट इक्वल टू जीरो। एग्जाम्पल की तरफ ये है। नोट करके हम कुछ बातें लिख सकते हैं बेटा। नोट करके हम क्या लिख सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं, एक बात यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया कि 4/1 लिख सकते हैं, तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या हो गया। तो अगर हम कहते हैं तो जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, परिमेय संख्या हो गया। ये हमारे पास परिमेय संख्या हो गया, परिमेय, ठीक है, संख्या हो गया। ये भी क्या है बेटा, 1 हटा देते हैं, 1 हटा दो, इसमें से 1 हटा दे तो इसे हम बोल देते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं ना। इसमें भी 1 हटा दिया तो इसे भी हम क्या बोलते हैं बेटा, पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, ये भी पूर्णांक है। ये p बाई क्यू के रूप में है, इसे हम परिमेय संख्या बोलेंगे, परिमेय बोलेंगे।
ठीक है, इसे भी हम क्या बोलेंगे, परिमेय बोलेंगे। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे बेटा, पूर्णांक बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। तो देख रहे हैं आप सभी, तो सभी परिमेय संख्याएं, सभी जो परिमेय संख्याएं हैं, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं है। सभी परिमेय संख्याएं क्या हैं, पूर्णांक नहीं है, लेकिन सभी पूर्णांक जो है परिमेय संख्या हो जा रही है। हो जा रही है कि नहीं? अगर हम कहें कि ये पूर्णांक है ना, इसे परिमेय संख्या में बदलोगे 1 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी परिमेय संख्या जैसे p बाई क्यू को भी लिख सकते हैं। तो सभी परिमेय संख्या, जितने भी परिमेय संख्या हैं, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकते। सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकते, लेकिन सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकते हैं। हम कहना चाहते हैं बात कि सभी परिमेय संख्या, हम यहाँ पर नोट करके हम लिखते रहे हैं कि नोट है, इस यहाँ पर आप लोग नोट कर लेना कि सभी परिमेय संख्या, सभी परिमेय, ठीक है, संख्या, सभी परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक हैं। सभी परिमेय संख्या पूर्णांक हैं। सभी परिमेय संख्या, देखो, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं है। देखो ना, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं है। ठीक है, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं है। सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं है, लेकिन सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। हम बात बस इतना करना चाहते हैं, इसको नोट कर लेना आप सभी लोग। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको परिमेय संख्या के बारे में समझ में आया होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है, एक पूर्णांक हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन q नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसी संख्या को हम पूर्णांक मतलब परिमेय संख्या बोलते हैं। और एक बात और कि जितने भी परिमेय संख्या हैं, तो सभी परिमेय संख्या को हम पूर्णांक नहीं बोल सकते, लेकिन सभी पूर्णांक को हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलो अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, तो पढ़ते हैं, जरा ध्यान दो आप सभी लोग। अपरिमेय संख्या, अभी हमने पढ़ा परिमेय संख्या के बारे में, अब पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय, ठीक है, संख्या, अपरिमेय संख्या के बारे में। तो जिस संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है, जिस संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। नोट करके लिख सकते हैं। चलो आप सभी लोग लिख लो कि जिन संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है, जिस संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जिस संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप बोलोगे तो जैसे बोलोगे √2, ठीक है, √3, ठीक है, √7, ठीक है, रूट वाले मान, जैसे पाई, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ आप नोट करके एक बात लिख सकते हो बेटा, सभी लोग यहाँ पर नोट करके एक बात लिख सकते हो कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका मान
लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय, ठीक, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या अब किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ये बात आपको समझ में आया होगा कि परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या, मतलब p/q दोनों क्या है, पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ऐसे बात को हम क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या। लेकिन इसे मतलब कि अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, जिस संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7 जो होता है, 22/7 जो होता है वह वह जो है कि परिमेय संख्या है, ठीक है। यहीं पर थोड़ा सा एक बात और देखते हैं बेटा, अगर इसका मान निकालेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ दो बातें हैं, इस बात को अपरिमेय को हम दो भागों में बांट देते हैं। पहला शांत भिन्न और अशांत भिन्न के बारे में, अशांत भिन्न, अशांत भिन्न, और दूसरा होता है बेटा शांत भिन्न, ठीक है। देखिए दूसरा होता है अशांत भिन्न, शांत भिन्न, शांत भिन्न, ठीक है, शांत भिन्न और अशांत भिन्न। चलो शांत भिन्न और अशांत भिन्न के बारे में पढ़ते हैं, जरा ध्यान दो कि शांत भिन्न अशांत भिन्न किसे कहते हैं, कि अशांत भिन्न के बारे में देखते हैं। मतलब कि अगर हम किसी नंबर में ऐसे डिवाइड कर रहे हैं लेकिन उसका शेषफल जो है रिमाइंडर 0 नहीं आ पा रहा है, मतलब उसका रिमाइंडर क्या हो रहा है कि 0 नहीं आ पा रहा है, तो ऐसे भिन्न को हम बोलते हैं अशांत भिन्न। रिमाइंडर अगर 0 नहीं हो पा रहा है, मतलब कि शेषफल अगर 0 नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे भिन्न को हम क्या बोलते हैं, अशांत भिन्न बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर रिमाइंडर भाग देने पर जब संख्या में, जब भाग देने पर किसी संख्या में भाग देने पर यदि शेषफल शून्य न आए, यदि शेष शून्य न हो, तो उसे हम बोलते हैं क्या, अशांत भिन्न बोलते हैं। अगर शेषफल शून्य न हो तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, अगर शेषफल शून्य न हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, अशांत भिन्न बोलेंगे। शेषफल शून्य नहीं हो पा रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, अशांत भिन्न, मतलब कि अशांत भिन्न बोलेंगे, शेषफल शून्य नहीं हो पा रहा है, ठीक है। चलो शांत भिन्न किसे बोलेंगे, शांत भिन्न यदि भाग देने पर यदि शेष शून्य हो जाए, ठीक है, हो जाए, तो उसे हम शांत भिन्न कहते हैं। यदि शेष शून्य हो जाए तो उसे शांत भिन्न कहते हैं, यदि शेष शून्य न हो पाए तो उसे हम अशांत भिन्न कहते हैं, अशांत भिन्न कहते हैं। थोड़ा हम इसको इरेज करते हैं, फिर उसको अशांत और अशांत के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे हमने बोला बेटा अशांत भिन्न के बारे में, ठीक है, अशांत भिन्न के बारे में। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया कि 5/3, ठीक है, हमने एग्जांपल लिया 5/3, मतलब 5 में हमको अगर 3 से भाग देंगे बेटा, 5 में अगर 3 से भाग देंगे, चला देखो आप सभी लोग, तो 5 में जब हमने 3 से दिया तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर बच जाएगा 2, अब पॉइंट जाएगा 0, फिर 3 6 18, ठीक है, फिर 2 आ गया, फिर 0, फिर 3 6 18, ठीक है, फिर 2 आ गया, फिर 0 लिए, फिर 3 6 18, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये 2 बच जाएगा और उधर से क्या होगा, 6 बढ़ता जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं बेटा 1.6 पर, मतलब 6 कई बार आते चला जाएगा, ठीक है। तो इस पर 12 लगा देते हैं, मतलब 6 का मतलब हमेशा कई बार, इन्फिनिटिव मतलब अनंत बार हुआ है, 6 का प्रयोग हमेशा अनंत बार हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं, कई बार हुआ है। तो यहाँ पर ये शांत नहीं हो पा रहा है, इसे बोलते हैं अशांत भिन्न। क्या बोलते हैं, अशांत भिन्न। अशांत भिन्न में भी 2 प्रकार की कैटेगरी होती है, उसे हम कल बताएंगे, ठीक है। चलो आज जरा ध्यान दो सभी लोग। तो अगर शांत भिन्न की बात करते हैं, अशांत भिन्न के हम एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम देख देते हैं बेटा 1/3। अगर हम एक में देखो, एक में अगर हम 3 से भाग दे, 3 से डिवाइड करें तो पॉइंट गया
0, 3 3 जा 9, 9 1 बच गया, फिर 0 हुआ, 3 3 जा 9, 1 बच गया, 0 हुआ, 3 3 जा क्या हो गया 9। इस तरह से क्या होगा, ये बढ़ता ही जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये 1 बचता जाएगा, मतलब इसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 नहीं हो पा रहा है। जब रिमाइंडर 0 नहीं हो पा रहा है तो क्या है, ये अशांत भिन्न है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हम इसको निरूपित कैसे करते हैं, पॉइंट लगा करके 3 ऐसे बार कर देंगे। इस बार का मतलब कि 3 का प्रयोग कई बार हुए हैं, अनंत बार हुए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, कितना बार हुआ हमको पता नहीं है। तो ऐसे जो भिन्न होते हैं इसे बोलते हैं हम क्या, अशांत भिन्न बोलते हैं। शांत भिन्न के बारे में देख लेते हैं बेटा। शांत भिन्न, तो शांत भिन्न के हम एक आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं। शांत भिन्न, शांत भिन्न मतलब कि डिवाइड करने के बाद क्या होता है कि वो जिसका रिमाइंडर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। पॉइंट के बाद क्या होता है, रिमाइंडर शून्य हो जाता है, उसे हम शांत भिन्न कहते हैं। जैसे हमने बोल दिया कि 1/8, 1/8। देखो आप सभी लोग, 1/8 एग्जाम्पल में हमने देखा कि 1 में जब हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो 8 एकम 8, 2 बच गया, 2 बच गया, 0 बढ़ा दिए, 8 दूना 16। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, 8 दूना 16। अब देखो यहाँ पर 4 हो गया, फिर 0 बढ़ गया, 8 5 क्या हो गया, 40 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, 8 5 क्या हो गया, 40 हो गया। जब 40 हो गया बेटा, मतलब इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 0 हो गया, मतलब ये भिन्न क्या हो गई, ये शांत हो गई। ये क्या हो गई, शांत हो गई। इसके बाद ये क्या होगा, बढ़ेगा नहीं। इसके बाद क्या होगा, बढ़ेगा नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये भिन्न क्या है, शांत। ये भिन्न क्या है, शांत है। तो शांत भिन्न और अशांत भिन्न के बारे में आप लोगों ने समझा। तो अब हम अशांत भिन्न के भी 2 कैटेगरी होते हैं। अब इन सारी कैटेगरियों को हम कल चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है। ठीक है, हम आज अशांत के बारे में, अशांत भिन्न और शांत भिन्न के बारे में हम यहाँ पर इस टॉपिक करते हैं। अशांत भिन्न के भी 2 कैटेगरी होती हैं, तो उन कैटेगरियों पर हम जो है कि नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। एक बेटा बात और है, क्योंकि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और बेल को दबाना भी ना भूलें, क्योंकि आप जब बेल को दबा देंगे तो जब भी मेरा क्लास आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा और बेल बज जाएगी तो आप देखने चालू कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।